हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्सपर्ट्स। आई एम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्सपर्ट्स पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। उसी क्रम में हम चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में बहुत सारी चीजें इससे पहले हमने डिस्कस करी थी। समरूप क्या होते हैं, सर्वांग सम क्या होते हैं, उन समरूप की आधारभूत प्रमेय पढ़ी और समरूपता की कसौटियों को पढ़ा। उस समरूपता की कसौटियों पर आधारित हम आजकल प्रश्न कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 6.3 में है। इससे पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करे थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है बेटा। कहा है दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ABE कैसा है बेटा, सर्वांगसम है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ये क्या हो जाएंगे, समरूप। बहुत आसान है। देखिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पद होते हैं। उसी पद के क्रम में हम सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे नंबर्स मिलेंगे। वो इस वजह से क्योंकि अक्सर मैं उत्तर प्रदेश शासन बोर्ड द्वारा जो कॉपियों का मूल्यांकन होता है उसमें मूल्यांकन करने जाता हूं, तो उसका एक विधान है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप अनुमान तो लगाते हैं कि क्वेश्चन हमने सही करा है, लेकिन नंबर आपको नहीं मिल पाते हैं आपकी आशा के अनुरूप। वो इस वजह से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चनों को आप लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं, तो स्टेपों का विशेष ध्यान रखा जाता है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दी होती है उसे लिखना अनिवार्य है। दिया में है क्या है, त्रिभुज आपके पास ABE क्या है बेटा, समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, ACD के। रचना हमें कोई करनी नहीं तो लिखेंगे नहीं। फिर क्या लिखना है आपको, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में आप लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। ठीक, अब हल पे आएंगे। उपपत्ति है नहीं क्योंकि प्रमेय है नहीं। प्रमेय जब हम हल करते हैं तो उपपत्ति लिखते हैं, नहीं तो हम सीधे हल पे लिखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिखते हैं बेटा। क्या दे रखी थी, त्रिभुज हमारे पास क्या है, ADE ABC सॉरी है ABE कैसा है बेटा, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके बेटा, ACD के। अब ध्यान से देखते हैं क्या, ABE त्रिभुज, फिर कहा ACD तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे भुजा AC जो होगी या AB, भुजा AB बराबर में AC की हो जाएगी क्या, और भी क्या संभव है, इतना ध्यान से देखिएगा। भुजा AB AC के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि कैसे है ये, सर्वांगसम है। एक भुजा और देखिए कौन सी बराबर हो जाएगी भाई, हमने त्रिभुज लिया है AB और E, एक तो भुजा हो गई AB बेटा, दूसरा त्रिभुज लिया है ACD, तो AC भुजा आपस में क्या हो गई, समानुपातिक हो गई, है ना। फिर साथ में क्या हो जाएगा बेटा, AE भुजा बराबर में क्या हो जाएगी, AD के हो जाएगी क्या, क्यों हो जाएगी, सरस बाई CPCT, क्या हो जाएगा, बाई CPCT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जरा, इनको हम AB को AC से भाग कर दें तो बराबर में क्या मिलेगा, AC बटे में AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तथा यहां पर क्या करें, AE को AD से भाग कर दें और AD को क्या कर दिया हमने, AD से भाग कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, AB बटे में क्या मिल जाएगा, AC बराबर में कितना हो जाएगा, एक, समीकरण नंबर 1 कह लेते हैं। तथा यहां पर क्या मिलेगा बेटा, AE बटे में क्या हो जाएगा, AD बराबर में कितना, एक, समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए बेटा, समीकरण 1 व 2 की क्या कर दीजिए बेटा, तुलना करने, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, AB बटे में AC बराबर में क्या हो जाएगा, AE बटे में AD हो जाएगा क्या, आसान है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब लेते हैं त्रिभुज जो हमें सिद्ध करना है, ADE और त्रिभुज ABC।
देखिए पहला कौन सा त्रिभुज लिया, ए डी ई, तो ये वाला कोण, दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया, ए बी सी। तो दोनों में क्या हो रहा है, कोण ए बराबर में कोण ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी के सी बटे में, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या, आशा है समझ में आई होगी। पढ़ते हैं बेटा, देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख लें बेटा, ए बी बटे में ए डी लिख लेते हैं और बराबर में क्या लिख लेते हैं, ए सी बटे में ए ई लिख सकते हैं। यही अनुपात यहां पर लिख दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे में ए डी बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी बटे में ए ई। सिद्ध किया हुआ। कुछ नहीं करा बेटा, देखो ये एडी इसके बटे में तिरछी गुणा कराओगे तो ये नीचे इसके आ जाएगा, इसका रिवर्सल कर दीजिए ना, रेसिप्रोकल करके मैं रिलेशन निकाला है ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। क्यों हो जाएगा, भुजा भुजा समरूपता से। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आशा है समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है बेटा, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी, इस पर एक शीर्ष लंब दे रखा है बेटा एडी, और ईसी परस्पर बिंदु बी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ये चार त्रिभुजों को आपस में हमें क्या दिखाना है बेटा, समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले दे रखा है बेटा हमारे पास क्या, एडी जो है, एडी लंब है किस पे बेटा, बीसी पे, तथा इसी तरीके से ईसी जो है, सीई या ईसी है ना, सीई लंब है किस पे बेटा, एबी पे है ना, जो कि सी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। सी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते। आसान है, सिद्ध करना में है ये चारों बिंदु लिखने, हम आपको यहां पर नहीं लिख रहे लेकिन आप लोग लिख लेंगे। सिद्ध करना में है ये सारे लिखेंगे, फिर हल पे आते हैं। हल पे सबसे पहले ए वाला उठाते हैं बेटा, है ना, ए वाला हमें लिखना है, सिद्ध करना है ना। ए वाले पे चलते हैं। ए वाले पे सबसे पहले देखिए क्या है, कौन कौन से त्रिभुज हैं। त्रिभुज हमें दिखाना है ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज किसके बेटा, सी डी पी के, ये सिद्ध करना है। तो लेते हैं त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में देखिए जरा भाई, कौन कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ए ई पी, दूसरा कौन लिया, सी डी पी। तो ध्यान से देखने वाली बात है यहां पर, कोण एपीई, कोण क्या हो जाएगा, एपीई बराबर हो जाएगा कोण सीपीडी के। क्यों हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख विमुख कोण।
आमने सामने के कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा कोण AEP, कोण AEP बराबर हो जाएगा कोण CDP के, कोण CDP के। ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक कैसा है बेटा, 90 अंश का। अर्थात क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। क्यों हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से। आसान है, समझ में आया होगा बेटा। बी वाला हिस्सा देखते हैं। बी वाला हमें डायरेक्ट हम लिखते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। देखिए क्या लिया है बेटा, ABD, दूसरा लिखा है हमने CBE, है ना। तो देखिए जरा, ABD फिर लिया है हमने CBE। एक मिनट रुकते हैं जरा। ACP, AEP, है ना। फिर दूसरा लिया हमने CDP, है ना। तो ध्यान दीजिए कोण A बराबर में कोण C हो जाएगा क्या, यहां से। अर्थात यहां से एक चीज लिख सकते हैं, अर्थात दैट इज कोण ये वाला अंदर कोण, है ना। तो इसे BAD भी लिख सकते हैं। कोण BAD बराबर हो जाएगा किसके बेटा, हाँ BAD लिखो चाहे EAP लिखो, है ना, बात एक ही है। और ये वाला कोण चाहे BEBCE लिख लो, ये क्या हो जाएगा, BCE के। अब क्वेश्चन नंबर B पे आते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा बेटा, ABD, और त्रिभुज लेते हैं CBE। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला त्रिभुज लिया है ABD, दूसरा लिया है हमने BCE। तो हुआ क्या, ये कोण बराबर है। कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण BCE के, सिद्ध किया हुआ बेटा। दूसरा ध्यान से देखिएगा, तो कोण ADB बराबर में हो जाएगा कोण BEC के, क्यों, प्रत्येक कितने अंश का है बेटा, 90 अंश का है। अर्थात त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के। क्यों हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से। नहीं समझा, फिर से ध्यान से देखिए बेटा। चूंकि ये समरूप हुए तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने दो त्रिभुज ले लिए ABD और EBC। तो ABD, तो ये कोण 90 अंश का, कोण A बराबर है कोण C के, ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, तो बराबर कर दिया, तो कोण क्या हो गया, समरूप हो गया। फिर देखिए आगे हमें क्या लेना है, AEP लेना है। फिर क्या लेना है, ADB लेना है, ADB लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, AEP, ये वाला कोण फिर लेना है। देखो जरा C नंबर देखना है। तो त्रिभुज हम लेते हैं बेटा AEP और त्रिभुज ADB के। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज लिया है AEP, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण PAE, कोण PAE बराबर हो जाएगा कोण। दूसरा त्रिभुज कौन लिया, ADB लिया है, ADB लिया है, तो इसे BAD लिख सकते हैं क्या, BAD। कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। फिर ध्यान से देखते हैं बेटा,
ये वाला कोण 90 अंश का है, यानी कि कोण AEP बराबर में कोण हो जाएगा ADB के लिए हो जाएगा, कोण ADB के क्यों हो जाएगा, प्रत्येक 90 अंश, अर्थात त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्यों ये हो गया, भुजा भुजा समरूपता से। अब देखिए इसका चौथा वाला मतलब डी वाला हिस्सा। डी वाले हमें दिखाना है PCD और फिर दिखाना है BEC। देखिए त्रिभुज जो भी है PCD और त्रिभुज BEC में, तो ध्यान दीजिएगा PCD में तो कोण क्या हो जाएगा, PCD बराबर में हो जाएगा BCE, है ना, कोण BCE, क्यों, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसी तरीके से कोण PCD, है ना, PCD में क्या लिखोगे, PDC बराबर हो जाएगा BEC के, कोण BEC के, क्यों, प्रत्येक क्या हो जाएगा बेटा, 90 अंश का। दो कोण बराबर हो गए, इसका त्रिभुज क्या हो जाएगा, PCD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। क्यों हो जाएगा, आप जानते हो क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से। आशा है सवाल समझ में आए होंगे। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट करिए, समझिए, आसान है ना। आइए बढ़ते हैं फिर आगे।